फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्यों ऐसा होता है कि सब लोगों के गोल्स पूरे नहीं होते? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग जो अपने गोल्स के पीछे भागते रहते हैं लेकिन उनके गोल्स कभी भी उनके हाथ में नहीं लगते हैं? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग हमेशा जो काम करते हैं वो उस काम को पूरी बढ़िया तरीके से करते रहते हैं? कुछ लोग इतनी मेहनत के बावजूद भी अपने कामों में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बल्कि कुछ लोग धीरे करके अपने जिस भी क्षेत्र में वो होते हैं उस क्षेत्र में पहले से बढ़िया कर रहे होते हैं। ऐसा क्या है जो आपके गोल्स को अचीव करने में, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध है? और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप समझें तो आप अपने लक्ष्य को 100% प्राप्त कर सकेंगे? जो भी आप सोचते हैं वो 100% उसको प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, लक्ष्य जब तक आपका स्मार्ट नहीं होगा ना, तब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। सिर्फ वही लक्ष्य पूरे होते हैं जो कि स्मार्ट लक्ष्य होते हैं। आज तक कोई भी ऐसा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ जो कि स्मार्ट नहीं था। बस अब आपको ये जानना है कि जो वर्ड है स्मार्ट, ये आपको आपके लक्ष्य तक कैसे लेके जाएगा। दोस्तों, ये जो वर्ड है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े लोग जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े एसेट जनरेट किए हैं, ये सब लोगों के लक्ष्य जो हैं ये हमेशा स्मार्ट होते हैं। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो मुझे बहुत मोटिवेशन देती है अपने अगले वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते घंटी ज़रूर बजाइएगा, ताकि आपको आने वाले समय में जो मेरी नई वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट समय पर मिलती रहे। मेरा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने का है और आपका प्यार ही मुझे आगे बढ़ा सकता है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दोस्तों, आइए तो अब हम अपना एक लक्ष्य पकड़ के चलते हैं। मैंने ये लक्ष्य सोचा है कि एक घर, जो कि शायद हर आदमी अपना एक प्यारा सा घर बनाना चाहता है। तो आइए अगर हम सोचें कि अगर हम एक प्यारा सा घर बनाना चाहते हैं तो इस लक्ष्य को हम पूरा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने लक्ष्य को स्मार्ट करना पड़ेगा, और स्मार्ट का पहला अक्षर है एस। एस मतलब स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप जो घर बनाना चाहते हैं वो किस तरह का घर बनाना चाहते हैं। क्या आप एक वुडन हाउस बनाना चाहते हैं, एक फ्लैट बनाना चाहते हैं, या विला बनाना चाहते हैं, या अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, 2 BHK फ्लैट लेना चाहते हैं, 3 BHK फ्लैट लेना चाहते हैं, या बंगला बनाना चाहते हैं? तो सबसे पहले आपको अपना जो लक्ष्य है वो क्लियर पता होना चाहिए। इसमें और चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि आपकी घर की लोकेशन क्या होगी, एक किस टाइप का आप घर बनाएंगे, इसमें जितनी चीज़ें, किस रंग का घर बनाएंगे, किस मटेरियल किस तरह का यूज़ करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें जब तक आपको पता नहीं है तब तक आपका लक्ष्य जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा एक घर हो, इतना ही आपने सोचा है, तो इसका मतलब आपका लक्ष्य स्पेसिफिक नहीं है। आपका ये स्पेसिफिक लक्ष्य आपको अपनी आंखों में दिखना चाहिए, जैसा कि आप असलियत में कोई घर देखते हैं। जब तक आपको वैसा दिखना शुरू नहीं होगा तब तक आप समझ जाइए कि आपका लक्ष्य जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। तो हम इसमें कंसिडर करते हैं कि आपने एक स्पेसिफिक लक्ष्य लिया है। आपने सोचा है कि एक अच्छा सा घर जो कि किसी झील के किनारे हो। दोस्तों, एक बार आपका लक्ष्य की स्पेसिफिकेशन आपको मिल गई, यानी कि आपने पूरी तरह से, आपको लक्ष्य पूरी तरह दिखने लगा है। आपको दिखने लगा है कि आपका घर एक झील के किनारे है, उसमें अच्छी सी लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिसमें आगे पीछे उसके घास उगी हुई है, और शायद आप उसके सामने एक बोट भी विजुअलाइज कर सकते हैं। आपको पता है कि अंदर का फर्नीचर कैसा है, वो कितने स्टोरीज का है, उसके अंदर ड्राइंग रूम कितने हैं, उसके अंदर बेडरूम कितने हैं, बाथरूम किस तरह के होंगे। तो ये सब चीज़ें जब आपकी पूरी हो जाती हैं, इसका मतलब आपको आपके लक्ष्य की पूरी स्पेसिफिकेशन या पूर्णता आप जान गए हैं कि आपको वो लक्ष्य कैसा होगा। इसके बाद जो दूसरा अक्षर आता है वो स्मार्ट में, वो है एम। एम मतलब मेजरेबल। मेजरेबल मतलब कि जिसको नापा जा सके। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं इसकी कीमत कितनी है। क्या ये 10 लाख में आपको मिल जाएगा, या फिर आपको 10 करोड़ लग जाएंगे इसको पूरा करने के लिए? जब तक आप अपने लक्ष्य की कीमत को नहीं जानते हैं तब तक आप अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो लक्ष्य कितने का है। वो लक्ष्य आपका कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने सेकंड वर्ड जो है एम मतलब मेजरेबल पड़ेगी। झील के किनारे के प्लॉट की, उस प्लॉट पे जो आप घर बनाने जाने वाले हैं
उसमें जो सामान लगेगा, कंस्ट्रक्शन होगी उसकी, उसमें लेबर कितनी लगेगी, हर एक चीज़ से मिलके जब इस घर का एक टोटल वैल्यू आपको पता चलेगी, तब आपका सेकंड पॉइंट पूरा हो पाएगा। दोस्तों 2 पॉइंट हो गए हैं आपके। अब हम तीसरे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है ए मतलब अचीवेबल। अब हम ये सोच के चलते हैं कि आपका फैसला है कि आप 10 लाख का नहीं बल्कि 10 करोड़ का घर बनाएंगे और वो घर झील के किनारे ही बनाएंगे। ये 10 करोड़, अब सवाल है कि ये 10 करोड़ कहाँ से आएगा? ये 10 करोड़ क्या आपके उस काम से आएगा जो आप पहले ही कर रहे हैं, या आपको कोई नया काम शुरू करना पड़ेगा, या फिर आपके पास इतना पैसा है नहीं तो क्या आपको कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी? अब आपको ये फैसला करना है कि ये 10 करोड़ आप कहाँ से कमाने वाले हैं, और आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इन तीनों कामों में से कौन सा काम करने वाले हैं जिससे कि आप तक ये 10 करोड़ रुपए आ सकें। जब आप जान लेंगे कि आप ये कौन सा काम कर सकते हैं इन तीनों में से, या फिर और भी कुछ काम जो कि आप जानते हैं, उनमें से एक बार आपका फैसला हो गया कि मैं ये एक पर्टिकुलर काम करने वाला हूँ, तो इसका मतलब आपके लिए अब ये काम अचीवेबल हो गया है। आपको पता चल गया है कि आप इस इनकम को या फिर आप इस पैसे को किस तरह से अचीव करने वाले हैं। दोस्तों अगले पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके ड्रीम में और आपके गोल में क्या फ़र्क है। क्या ये दोनों एक ही चीज़ है? अगर आप अपने ड्रीम को और अपने गोल को एक ही चीज़ समझते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको जानना पड़ेगा कि ड्रीम क्या है और गोल क्या है। दोस्तों ड्रीम वो होता है जो कि आप सोचते हैं। ड्रीम का असलियत से कोई रिलेशन नहीं होता है। ड्रीम आप कितना भी बड़ा सोच सकते हैं और ड्रीम बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की मेहनत नहीं लगती। आप जस्ट बैठ के घर में ड्रीम कर सकते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी हवाई कंपनी का मालिक बन गया हूँ, या फिर आप ड्रीम कर सकते हैं कि मैं समय आने पे एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक बनना चाहता हूँ। लेकिन आपका जो गोल है, गोल आपका ये नहीं है जहाँ तक पहुँचने का आपको रास्ता पता नहीं है। गोल बस आपका वो हो सकता है जहाँ तक पहुँचने का आपको रास्ता बिल्कुल क्लियर है। और इस पूरे वीडियो में हम उसी रास्ते की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कहीं पे भी ड्रीम की बात नहीं कर रहे। इस वीडियो में हम पूरी तरह से गोल की बात कर रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले अक्षर की, जो कि है आर। आर मतलब रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब सच्चाई से भरा हुआ। आपका जो भी गोल है वो सच्चाई से भरा हुआ होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह की ऐसी एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए कि जो कि आप पूरी कर ही ना सकें, जो कि असलियत से जिसका कोई संबंध ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप सोचते हैं कि आपने फैसला लिया है कि आपने 10 करोड़ का घर बनाना है, लेकिन अब आप ये 10 करोड़ का घर कैसे बनाएंगे? तरीके बहुत हैं इसमें काम करने के लिए, लेकिन आपको एक ऐसा तरीका पकड़ना पड़ेगा जो कि आपके नॉलेज के साथ, आपके काम के साथ और आपकी समझदारी के साथ काम आ सके। 10 करोड़ कमाने के दुनिया में ऐसे ऐसे तरीके हैं जो कि कोई भी आपको एडवाइस नहीं करेगा कि आप वो कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप एक 10 करोड़ कमाना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा काम किया जा सके। तो यहाँ पे हम ऐसा फैसला करके चलते हैं कि आपने फैसला किया है कि बहुत सारे कामों में से एक काम जो कि लीगल भी है और जिसमें स्कोप भी दिखता है 10 करोड़ कमाने का, वो है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करना। दोस्तों जो आखिरी अक्षर है स्मार्ट गोल का वो है टी। टी मतलब टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब कि समय के साथ बंधा हुआ। अगर आपका कोई भी गोल या टारगेट ऐसा है जो कि समय के साथ बंधा हुआ नहीं है तो वो गोल आपका कभी भी होने ही नहीं वाला है। आप समझ लीजिए कि कभी भी आप उसको शुरू ही नहीं करने वाले हैं। आप बस सोचते ही रह जाएंगे उसको शुरू करने के बारे में ही। पूरा करना तो बहुत दूर की बात है। हर एक गोल के साथ आपको 2 तारीखें जोड़नी पड़ेंगी। पहली तारीख है स्टार्ट डेट और दूसरी तारीख है वो डेट जब आप वो अपना गोल कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब अचीवमेंट डेट। और ये दोनों डेट आपको अपनी किसी कॉपी पे लिखनी पड़ेंगी या फिर किसी नोटबुक पे या नोटपैड पे, या फिर बहुत अच्छा हो सके तो किसी चार्ट पे लिख के अपने घर की किसी दीवार पे चिपका दीजिए जहाँ पे आप इसे रोज देख सकें। ये सिर्फ लिखना ही नहीं है, इसके साथ आपने एक नोटपैड भी लगानी है जिस पे रोज आपने ये देखना है कि जो अचीवमेंट डेट है उस डेट तक पहुंचने के लिए आपने आज जो काम किया है क्या वो काम आपको उस दिशा में लेके जा रहा है, या आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि आप अपने गोल को कंप्लीट करने की दिशा में नहीं जा पा रहे हैं। दोस्तों
तो ये जो 5 अक्षर हैं स्मार्ट गोल के SMART, अब आप पूरी तरह समझ गए हैं। S मतलब स्पेसिफिक, मतलब आपको पता है कि आपको किस तरह का घर बनाना है। M मतलब मेजरेबल, मतलब आपने कैलकुलेट कर लिया है कि मेरे को घर बनाने के लिए एग्जैक्ट कितना पैसा लगेगा। A मतलब अचीवेबल, मतलब कि आपको वो रास्ता पता है जिस तरीके से आप इस गोल को अचीव करने वाले हैं। R मतलब रियलिस्टिक, मतलब आपने जो पहले 3 अक्षर लिए हैं SMA, ये तीनों के तीनों अक्षर सच्चाई पे आधारित हैं। और T मतलब टाइम बाउंड, मतलब समय से बंधा हुआ। समय से बंधा हुआ मतलब कि इसमें एक शुरुआत करने की डेट है और एक वो डेट है जब आप अपने गोल को पूरा करेंगे, और एक वो नोटबुक है जिस दिन आप शुरुआत करते हैं और अंत करते हैं। उसमें रोज अपने गोल को आप ट्रैक करते हैं, रोज आप देखते हैं कि क्या आप उस जगह पे पहुंचे हैं जहां पे आपको पहुंचना चाहिए या आप कहीं पीछे रह गए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी गोल को ट्रैक करेंगे, इस तरीके से किसी भी गोल को आप बनाएंगे तो वो गोल आपका हमेशा पूरा होगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको गोल को पूरा होने से रोक सके। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।